Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, जो कि ऑब्वियसली मस्ट है और इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर अगर कहीं जब ड्यूरिंग द चैप्टर जब हमने पढ़ा था अगर कहीं लैग कर गया हो तो यहाँ पे उसको पूरा अच्छे से भाई समझने वाले हैं। ओके, रेडी करें। अब ये तो रेडी करेंगे, आप फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को जो लेसन नहीं देख पाएंगे। जब हमने सेशन करे होंगे उस वक्त चैप्टर को नहीं देख पाए होंगे, तो अब पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए रेडी रहिएगा। करें स्टार्ट। चलो चैप्टर तो पहले सबसे पहले क्या है वो देखना है। हमारा चैप्टर है पंचायती राज। क्या है हमारा चैप्टर? पंचायती राज। यानी हम बात करेंगे विलेज लेवल की, जो विलेज में कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या होती है ग्राम सभा, क्या होती है ग्राम पंचायत, कैसे कैसे अलग अलग लेवल्स होती हैं, कैसे ये काम करती है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, फंड कैसे आता है, सारा सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। विलेज लेवल की चीज है। शहरों का है, शहरों के इलेक्शन का तो चलो हमें पता रहता है, हम ज्यादातर यही कहेंगे कि हम लोग सब शहरी लोग हैं, है ना, सिटी पीपल है। बट विलेज एरिया में विलेज लेवल पे कैसा होता है तो इसको देखेंगे आज इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। What happens after people elect their representative? How are decisions made? क्या होता है? What happens, भाई क्या होता है आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव? जब पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है? क्या होता है मतलब जब लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अगर चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, वोट दे दिया, हाँ हमें पता चल गया अब ये हमारे नेता है, ये हमारे लीडर है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही तो होता है कि मीटिंग होती है। हम उम्मीद करते कि भाई हमसे हमारे जो है लीडर हमसे बात करें, हम अपनी परेशानी बताएं और वो हमारी परेशानियों का सॉल्यूशन हमें बताएं। यही होता है। हाउ आर डिसीजंस मेड? भाई डिसीजन कैसे करे जाते हैं? तो ये सब है ना, ये सारी चीजें भाई डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं। अगर इलेक्शन की प्रोसेस हो गई है, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए गए हैं, उसके बाद क्या होता है ये हम देखते हैं। Let's look at how this take place in rural areas. हम रूरल एरिया की बात करें, गांव के एरिया की बात करें, तो जरा इसको देखें और समझते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने बोला है ना, ये जो चैप्टर है विलेज लेवल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वहां पे इलेक्शंस क्या होते हैं, वहां पे इलेक्शन के बाद क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, किन किन टाइप की प्रॉब्लम आती है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यही बोल रहे हैं कि लेट अस look at how this takes place in rural areas. भाई रूरल एरियाज में ये कैसे होता है जरा इसको देखते हैं। Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representative. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे ग्राम सभा को देखेंगे। किसको देखेंगे? यहाँ पे हम Here we look at the ग्राम सभा। यहाँ पे हम किसको देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे भाई ग्राम सभा को। किसको देखेंगे हम? ग्राम सभा को। क्या होता है ग्राम सभा में? ग्राम सभा में मीटिंग होती है जहाँ पे जो लोग हैं, पीपल है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे आंसर की उम्मीद करते हैं। अब आपने अगर अपना नेता चुन लिया है तो आपका पूरा फर्ज बनता है ना, क्योंकि आपने उन पे भरोसा दिखाया। उन्होंने तो बोला कि आप हमें वोट दें, हम आपको खुश कर देंगे, हम आपके भाई अच्छे के लिए काम करेंगे, विकास लाएंगे, गांव में ये होगा, बदल जाएगा गांव, तो शहर से भी अच्छा हो जाएगा, ऐसी बातें। तो अब ये जो बातें हैं तो इनके सवाल जवाब हम करेंगे किनसे? ये ग्राम सभा जब होती है तो उस मीटिंग में होता है ऐसा। किससे सवाल करेंगे? भाई लीडर से। इस तरीके की मीटिंग है। ये देखो ऐसे बैठे हुए हैं और ये लोग हैं, ठीक है, पब्लिक बैठी हुई है, ऐसे पंच वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये सब इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि हम देखने वाले हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक इस तरीके की, ऐसे ऐसे दिख रहा है, लोग बैठे हैं, मीटिंग है। मीटिंग में लोग बैठे होते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन होता है, कोई अपनी ओपिनियन देता है, कोई क्वेश्चन करता है, किसी को जवाब देना पड़ता है। और जवाब कौन देगा? भाई जो लीडर है। सवाल पूछेगा कौन? जिन्होंने उनको चुना है। ठीक है, इसीलिए तो चुना है कि अब हम आपसे सवाल करेंगे ना कि आपने बोला तो है, पर अब आप करेंगे क्या, आप करने क्या वाले हैं हमारे लिए। आया समझ में?
इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। आज क्या है? स्पेशल डे है। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आज कुछ स्पेशल डे, तो आप सोचने लग जाओगे आज क्या है। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि आज कुछ स्पेशल डे, जो गांव की हम डिस्कशन करने वाले हैं वहां पे आज खास दिन है। क्या खास दिन है? इट्स अ स्पेशल डे टुडे, भाई आज का बड़ा खास दिन है। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा, हर किसी को जल्दी है, हर किसी को जल्दी है, जरा ग्राम सभा जाएं, फटाफट ग्राम सभा जो मीटिंग होने वाली वहां पे जाएं, हर किसी को जल्दी है। एवरीवन इज रशिंग टू द ग्राम सभा, तो स्पेशल डे है। जरा देखें भैया क्यों स्पेशल है, देखते हैं, चलिए। डू यू नो व्हाई? आपको लगता है क्या होगा? मतलब आपको कुछ आइडिया कि भाई क्यों इतनी जल्दी है, क्यों ऐसे सभा में जाने के लिए इतने ज्यादा सब एक्साइटेड है? कुछ तो बात होगी। चल, because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई ये जो ग्राम सभा है इसकी मीटिंग जो है पहली बार हो रही है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। मतलब नई ग्राम पंचायत जब बनी है उसके बाद की ये जो मीटिंग है ना, यहाँ ये पहली मीटिंग है। मतलब आप समझिए, जैसे हम बोलते हैं सरकार बन गई, कोई सी भी पार्टी की सरकार बन गई, अब जो नेता है वो पहली बार मीटिंग कर रहे हैं पब्लिक से, तो पब्लिक एक्साइटेड रहती है ना कि हम सवाल करेंगे, हम नेताजी से पूछेंगे कि कब वहां की सड़कें बन जाएगी, कब हमारे एरिया में बिजली आएगी, कब ये डेवलपमेंट होगा, ये होगा वो होगा, तो एक्साइटेड है। तो ऐसे ही भाई एक्साइटेड है लोग कि ग्राम सभा ने के लिए जो मतलब जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने के बाद, मतलब जिनको चुन लिया इलेक्ट होने के बाद, ये पहली मीटिंग है। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. अब जो हरदास विलेज के लोग हैं, जो जनता है, जो गांव के वासी हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस भी हैं कि अब जो नई सरकार बनी है या जो नई पंचायत बनी है ये अब हमारे गांव के वेलफेयर के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए क्या करने वाली है। तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बेसिकली जिज्ञासा है उन्हें कि क्या बोलने वाले हैं नेताजी, मतलब जो लीडर हैं भाई, जो सरपंच वगैरह होंगे वो क्या बताएंगे। ये जो पंचायत है यहाँ पे सरपंच और पंच होंगे, अभी क्या बताने वाले हैं। तो जो पीपल है कहाँ के? हरदास विलेज के। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और क्यूरियस भी है कि अब क्या होने वाला है भाई, लीडर क्या बात करने वाले हैं कि भाई वो बताएंगे ना कि क्या उन्होंने सोचा है, किसके लिए भाई, किसके लिए सोचा है, जो पब्लिक के लिए, वहां की जनता के लिए और विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि जो नई पंचायत आई है, देखे तो जरा इन्होंने क्या सोचा है, ये क्या करने वाली है। इसीलिए सबको जल्दी हो रही थी कि पता चलेगा नया क्या होने वाला है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? आगे बढ़े। ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है इसको समझते हैं भाई। ग्राम सभा हम कह रहे हैं, तो पहले ग्राम सभा तो समझे जरा, करती क्या है ये ग्राम सभा, यहां देखें पहले, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा में कौन रहेंगे? अगर मैं यहां लिखूं मीटिंग ऑफ, मीटिंग किसकी? ऑल एडल्ट्स। एडल्ट्स कौन होते? 18 और 18 प्लस के लोग। अडल्ट कौन होते हैं? जो 18 और 18 अबव के होते हैं उनको हम अडल्ट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राम सभा एक मीटिंग है, मतलब मीटिंग है जहाँ पे सारे अडल्ट जो उस एरिया में, जो पंचायत के अंतर्गत जो एरिया आता है ना उसको कवर करते हैं, वहां पे लोग आते हैं, ठीक है। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट who live in the area covered by पंचायत। जो भाई एरिया पंचायत कवर करके रखती है, तो वहां पे जो मतलब लोग आते हैं, एडल्ट लोग आते हैं, वो है ग्राम सभा, ठीक है। जो एरिया पंचायत के अंतर्गत आती है, पंचायत के अंडर आती है, ठीक है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। पंचायत के अंतर्गत या तो एक विलेज भी हो सकता है या और भी विलेज रहेंगे। तो दिस कुड बी ओनली वन विलेज, या तो एक विलेज भी रह सकता है इसके अंदर, और अ फ्यू विलेजेस, या कुछ और विलेजेस भी रह सकते हैं। In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. अब कुछ स्टेट में तो ऐसा होता है, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं ना कि पंचायत के अंडर एक गांव रहेगा या और भी कुछ गांव रह सकते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में तो ऐसा होता है, इन सम स्टेट्स एज एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले अबव जो हमने अभी हरदास विलेज का देख रहे हैं ना, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। विलेज मीटिंग जो होती है हर विलेज के लिए होती है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हर विलेज के लिए विलेज मीटिंग होती है। आया समझ में? एनीवन हु इज 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कौन हो सकता है? anyone who is 18 year old or more, जो 18 साल और 18 साल से ज्यादा है वो क्या कर सकता है? वो मेंबर बन सकता है किसका? ग्राम सभा का। दैट मीन्स उसको राइट टू वोट है, यानी वो अडल्ट है, उसको वोट देने का अधिकार है। दैट मीन्स उसके बाद क्या है? दैट मीन्स उसके पास है राइट टू ठीक है, उसके पास क्या है? राइट टू वोट है, इसलिए क्या है? वो मेंबर है किसका? मेंबर है ग्राम सभा का। ठीक है, ऐसा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको शॉर्ट उसमें समझाने की कोशिश करूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ग्राम सभा में मेंबर्स होते हैं, सारे अडल्ट मेंबर इंक्लूड होते हैं। अडल्ट मेंबर कौन? जो 18 और 18 अबव होते हैं, जो क्या कर सकते हैं? जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिनको वोट देने का अधिकार हो। यहाँ पे क्या देखा हमने? पंचायत के अंदर एक विलेज या और भी विलेजेस आते हैं, बट अगर कुछ एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे दिया गया है कि कुछ विलेजेस तो ऐसे हैं कि उनकी अपनी अलग विलेज मीटिंग होती है ना, अपनी अलग अलग विलेज मीटिंग होती ही होती है। आया समझ में? तो किसके बारे में हमने पढ़ा? ग्राम सभा के बारे में। नाउ अब वापस यहाँ आते हैं। द ग्राम सभा मीटिंग, जो ग्राम सभा मीटिंग है, इसको रब कर देती हूं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। जो ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। पंचायत प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? पंचायत प्रेसिडेंट का मतलब होता है, पंचायत प्रेसिडेंट का मतलब होता है भाई सरपंच। पंचायत प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? सरपंच। ये देख लो, मैंने इसलिए लिखा ताकि थोड़ा हाईलाइट हो चीजें। अलग यहाँ तो लाइन में है बट यहाँ पे अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पॉइंटर इंपॉर्टेंट समझ में आए। तो ग्राम पंचायत मीटिंग किससे शुरू होती है? पंचायत के प्रेसिडेंट से, यानी सरपंच जी भाई जो हेड है वही तो शुरू करेंगे। अगर कोई मीटिंग हो रही तो उसमें जो भाई जो हेड रहेगा, जो बड़ा लीडर रहेगा, वही शुरुआत करेगा। बाकी तो जूनियर सुनेंगे ना, बाद में वो बोलेंगे, बट शुरुआत तो लीडर करेगा। तो जो ग्राम सभा मीटिंग है बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, किससे शुरू होती है? ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट से, जिसको क्या बोलते हैं? जो है सरपंच, जिसको सरपंच कहा जाता है। एंड द मेंबर ऑफ पंचायत, और पंचायत के मेंबर के साथ भी और भी मेंबर रहेंगे पंचायत के, जिन्हें क्या बोलेंगे? पंच। और भी मेंबर्स क्या रहेंगे? पंच। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड। अब ये जो हम हरदास विलेज का देख रहे थे ना एग्जाम्पल, जहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि भाई अब क्या होने वाला है, मीटिंग हो रही है इलेक्शन के बाद पहली, तो पता तो चले भाई क्या करने वाले हैं, जो हमारे पंचायत क्या करने वाली है। तो अब ये बोल रहे हैं कि शुरुआत किससे हुई? जो है सरपंच और जो अदर पंच है वो थे। ठीक है, इससे स्टार्ट हुआ। देन प्रेजेंटिंग अ प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। पहला इन्होंने क्या डिस्कस करा? क्या कर रहे हैं बात? किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं ये अपना प्लान, मतलब ये बता रहे कि भाई हम क्या करेंगे? हम रोड को रिपेयर करेंगे। जो रोड मेन हाईवे से कनेक्ट होती है ना, उसको रिपेयर करने की बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे भाई? उसको रिपेयर करना है हमें। जो रोड किससे? मेन विलेज, मतलब जो रोड है मेन हाईवे से कनेक्ट होती है, उसको अब हम रिपेयर करेंगे। तो पहली बात ये, पहला टास्क ये करेंगे। आया समझ में? तो मीटिंग हो रही है ना, तो मीटिंग में बात शुरू होगी। बात शुरू कहाँ से होगी? प्रॉब्लम से शुरू होगी कि क्या क्या जो नहीं सही था उसको अब हम सही कैसे करेंगे। तो जैसे रोड जो खराब थी, उबड़ खाबड़ होगी, बेकार होगी, कंडीशन सही नहीं होगी, बट वो मेन हाईवे से, विलेज को मेन हाईवे से जोड़ती होगी, जो कि काफी प्रॉफिटेबल है, तो इसीलिए उसको जरा रिपेयर करेंगे, मतलब सही तरीके से रिपेयर कराएंगे। तो ये वो बोल रहे हैं। After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. अब ये वाला डिस्कशन हो गया, पहली ये बात हो गई। दूसरा कहाँ पहुंचे? दूसरे इस टॉपिक पे आ गए। कौन से टॉपिक पे आ गए? वाटर शॉर्टेज के। तो आफ्टर दिस द डिसीजन मूव्स टू द सब्जेक्ट वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। डिसीजन कहाँ पहुंच गया? डिसीजन पहुंच गया, मतलब अब डिस्कशन, सॉरी, कहाँ पहुंच गया? डिस्कशन पहुंच गया वाटर से रिलेटेड, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम से रिलेटेड।
आया समझ में? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि पहले बात हो रही थी किस बारे में? पहले बात हो रही थी रिपेयर, रोड के रिपेयर की, भाई कि जो रोड विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करेगी उसके बारे में। अब ये डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में? कि वाटर और वाटर शॉर्टेज जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम की डिस्कशन होती है, प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा तभी तो सॉल्यूशन पता चलेगा। तो प्रॉब्लम से ही शुरुआत होगी चीजें कि ये था, हम ये कराएंगे, ऐसा था, अभी ये कराएंगे। तो अब किस पे आ गए? वाटर शॉर्टेज पे आ गए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ग्राम सभा क्या है समझ गए? जिसमें सारे एडल्ट मेंबर क्या होते हैं? इंक्लूड करते होते। एडल्ट मेंबर कौन? जिन्हें राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, यानी 18 और 18+। पंचायत की बात करें तो पंचायत प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करती भाई ग्राम सभा। पंचायत प्रेसिडेंट मतलब सरपंच। अब सरपंच अकेले तो काम करेंगे, सरपंच के साथ और भी मेंबर्स होते हैं। वो कौन होते हैं? उनको बोलते हैं पंच। अब ये लोग मिलके मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं, जो कि अभी हो रहा है। आगे बढ़े, इतना ब्रीफ समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं करा? आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? कहीं लाइक करना भूल तो नहीं गए? अगर लाइक करना भूल गए हो तो फटाफट से भाई लाइक कर दो। ठीक है, चलो। A villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. अब इस तरीके की मीटिंग है जिससे बैठे ना, जैसे रेफरेंस के लिए आपके लिए इमेज है कि मीटिंग हो रही है, यहाँ लोग बैठे है ना। अब जो विलेजर है कौन है? गांव का तिजिया। begins the meeting by saying, अब उसने मीटिंग शुरू करी। वो क्या कह रहा है? मीटिंग उसने शुरू करी, वो मीटिंग शुरू करने पे कह रहा है कि भाई जो वाटर की प्रॉब्लम है हरदास विलेज में वो कैसी बन गई? बहुत ज्यादा सीवियर हो गई, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, जो पानी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है हरदास विलेज में। The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. अब जो हैंडपंप होता है ना, तो हैंडपंप जैसे हैंडपंप चलाते नीचे से पानी आता है। अब हैंडपंप की पाइपलाइन कितने नीचे तक रहेगी? जैसे फॉर एग्जांपल हैंडपंप की पाइपलाइन यहाँ तक है और यहाँ ये जो मेरा सेकंड हैंड है, चलो यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ऐसे वाटर बना देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ये इस तरीके से वाटर है नीचे, ये जमीन पे ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अब हैंडपंप की जो पाइपलाइन इस तरीके से, यहाँ से हैंडपंप, यहाँ से, ठीक है। अब हैंडपंप की पाइपलाइन यहाँ से और ये हैंडपंप है, इस तरीके से मैंने ऐसे ही बना दिया, जस्ट आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से समझ जाओ। ये हैंडपंप है, इस तरीके से हैंडपंप चला रहे हैं। तो जब हैंडपंप चलेगा तो पानी ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से पानी ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे जा रहा है इसके थ्रू पानी, यहाँ से जा रहा है, ऐसे हैंडपंप चला रहे हैं, पानी फिर यहाँ से नल आ रहा है ना, लोग भर रहे हैं। अब पानी इतना है, अब वो कह रहे हैं कि पानी और नीचे चला गया, यहाँ तक था पानी तो ठीक है, अब पानी की पाइपलाइन मतलब हैंडपंप की पाइपलाइन इतनी है और पानी समझो कितना नीचे चला गया है, पानी और नीचे चला गया। जो वाटर है और नीचे चला गया, मतलब वाटर का लेवल और नीचे चला गया। जब वाटर का लेवल नीचे चला गया और पाइपलाइन तो सिर्फ यही तक है, यानी अब इसको ये जो रेड है यानी पाइपलाइन को और नीचे तक करना पड़ेगा, इस पाइपलाइन को और यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी यहाँ तक थी, अब पानी भी नीचे चला गया तो यानी और अंडरग्राउंड हो गया, तो हैंडपंप का जो पाइपलाइन उसको और अंदर तक खुदवाना पड़ेगा, नहीं तो पानी आएगा कैसे। ये जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के इमेज बनाई थी। आया समझ में? क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। द हैंडपंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप, मतलब जिस पॉइंट तक हमने खोदा हुआ था उस पॉइंट से भी नीचे चला गया है। अब जिसमें जितना ग्राउंड हमने खोदा था उससे भी नीचे पानी चला गया है। अब पानी जितना ग्राउंड खोदा था, पाइपलाइन जितनी थी उतने तक पानी था तो आता था, अब पानी और नीचे चला गया है, तो अब क्या करें? या तो पाइपलाइन और अंदर तक करनी पड़ेगी, बट अभी क्या करें? अभी अगर राइट नाउ की बात करें तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम। तो वही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे जो हैंडपंप का भी पानी है वो भी बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड मतलब नीचे जमीन के चला गया है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, नलों में भी बड़ी मुश्किल से हमें पानी मिलता है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, नलों में भी बड़ी मुश्किल से पानी हमें मिल पाता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो औरतें हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है भाई? उनको सुरू रिवर जाना पड़ता है 3 किलोमीटर तक लगभग पानी लेने के लिए। 3 किलोमीटर तक भाई उनको जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। किसको? औरतों को। दैट मीन्स क्या है भाई? वाटर की बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आया समझ में? वाटर की क्या है? पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? जैसे हमने देखा ना कि जो भाई बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है, जो हैंडपंप है उसका भी पानी जो वाटर है अंडरग्राउंड वो भी इतना नीचे चला गया है। ठीक है, वो तो नीचे चला गया है। साथ में क्या बोल रहे हैं? साथ में ये बोल रहे हैं कि जो औरतें हैं मतलब पानी इतना ज्यादा कम हो गया कि औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है, यानी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, चलो।
वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। अब भाई जब कोई प्रॉब्लम बताता है तो दूसरा मेंबर, कोई मेंबर है वो क्या करे, जो अदर मेंबर है वो सजेशन दे रहे हैं, वो एक अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं? वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम दिस सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक। क्या कह रहे हैं? मतलब वाटर में ऐसी पाइपिंग, वो पाइपलाइन से जोड़ने के लिए इस तरीके का कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उसके ऊपर मतलब इस तरीके का फिर एक ओवरहेड टैंक भी बना देंगे हम, और जो पानी रिवर का आएगा तो वहाँ पे इसमें स्टोर की तरीके से रहता है ना, इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, ताकि क्या हो भाई, वाटर सप्लाई हो पाए। मतलब जो रिवर है ना, सुरू रिवर, वहां से ऐसे पाइपलाइन हम कर दे तो वाटर वहां से सप्लाई हमें हो पाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, बट इसमें खर्चा लगेगा। तो बाकियों ने बोला कि नहीं, ये क्या हो सकता है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, खर्चीला हो सकता है, फंड भी तो होना चाहिए उतना। चलो हम सपने तो बड़े बड़े देख ले, हम ये करें कि हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, हमारा मन बोल रहा है, हमारा माइंड बोल रहा है, बट हाथ तो तंग है, फंड भी तो उतना होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक तो है आइडिया, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है। जो आपका आइडिया है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि इतना अफोर्ड करना मुश्किल है। It's better they feel to deepen the hand pumps and clean the wells for this season। बल्कि वो ये कह रहे हैं इससे बेटर ये है कि क्या कर देना चाहिए कि भाई हैंडपंप को हमने देखा था ना कि कितना दिक्कत हो रही थी, तो उसको और डीप कर दो, मतलब जो ताकि ग्राउंड वाटर और मिल जाए, है ना, उसको मतलब पानी के अंदर अंदर जा चुका है तो हैंडपंप को और डीप कर दो, ताकि और अंदर तक कर दो, जहां तक वाटर लेवल हो वहां तक हैंडपंप का जो खोद दो, ताकि फिर पानी जब निकाले हैंडपंप से तो आ पाए, ये कर दो। और जो कुएं हैं उनको क्लीन कर दो, है ना, कुओं में भी पानी रहता है तो गंदे रहते हैं, फिर उसमें बरसात का पानी, बारिश का पानी भी स्टोर होता है, तो एटलीस्ट उनको क्लीन कर दो, तो इस सीजन के लिए काम चल जाएगा। तो लोग क्या बता रहे हैं, मतलब एक तरीके का टेम्पररी फिलहाल के लिए सॉल्यूशन, कि ये वाला सॉल्यूशन जो आप बता रहे हो कि रिवर से पानी वो करेंगे तो वो तो मुश्किल है, बट ये आइडिया सही है जिसमें क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि भाई कुएं को साफ करा दिया या हैंडपंप को और ज्यादा डीप खुदवा दिया। टिजिया सेज दिस इज नॉट इनफ। अब टिजिया कह रहा है कि भाई ये इनफ नहीं होगा, टिजिया कह रहा है कि ये इनफ नहीं होगा, ये पर इनफ नहीं है, ठीक है, ऐसा टिजिया कह रहा है। We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year। वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा काम, ये चीज से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वक्त बाय वक्त, मतलब ईयर बाय ईयर नीचे जाता जा रहा है। अभी तो हम हैंडपंप डीप खोद देंगे, फिर बाद में कुछ टाइम बाद पानी की दिक्कत आएगी, तो क्या यही करते रहेंगे, हैंडपंप नीचे तक खोदते रहेंगे? तो ये सही आइडिया नहीं है। तो वो कह रहे हैं ऐसा इसलिए, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, हमें कुछ परमानेंट चीज और करनी पड़ेगी। ये तो टेम्पररी बेसिस पे ठीक है कि कुछ 1-2 महीने पानी चल रहा है, काम चला रहे हैं हैंडपंप से, फिर पानी और नीचे चला गया तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो यानी परमानेंट कुछ चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि भाई पानी क्या है, जो पानी अंडरग्राउंड वाटर है डे बाय डे नीचे होता जा रहा है, मतलब उसका लेवल डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है। तो अभी तो हम ये चलो हैंडपंप का करवा लेंगे, बट बाद में क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। We are using more water than is seeping into the ground। हम क्या करें भाई, हम पानी इतना ज्यादा यूज करें जो ग्राउंड में है, मतलब जो पानी हम इतना ज्यादा बाहर है, जितना ग्राउंड के अंदर है उससे ज्यादा पानी तो हम बाहर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन ऐसा हो जो परमानेंट बेसिस पे हो, जो सही हो, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा भैया, इतने से नहीं हो सकता, इतने से नहीं होने वाला है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं पानी की शॉर्टेज की बात करें तो किसी ने कुछ आइडिया दिया कि हैंडपंप को डीप करवा लो, किसी ने बोला कुएं साफ करवा लो, बट तेजिया कह रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा तो हम कर देंगे बट कुछ टाइम बाद फिर ग्राउंड वाटर और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ये क्या चल रही है, ये ग्राम सभा में मीटिंग जो हो रही है उसमें पंचायत, उसमें बात हो रही है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अभी तक यहाँ तक समझ में आया कि कैसे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ओपिनियन दी जा रही है, बातें की जा रही हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? एवरीथिंग इज गुड, फाइन, बढ़िया, चंगा है। आगे बढ़ते। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, यानी refilling it in a village in Maharashtra, where he had once gone to visit his brother। अब एक और मेंबर है अनवर, उन्होंने अब अपनी तरफ से बात बोली, उन्होंने कुछ अपना ओपिनियन दिया। अनवर ने कहा कि everyone that he has
सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। उसने क्या बोला, अनवर ने सबको बताया कि उसने ना एक तरीका देखा है वाटर को कंजर्व करने का और वाटर को रिफिल करने का। किसने? अनवर ने। अनवर कह रहे कि वाटर को कैसे भाई जो स्टोर करें, बचाएं और रिफिल करें। ठीक है, विलेज उसने कहाँ देखा? ये महाराष्ट्र के विलेज में। भाई महाराष्ट्र के गाँव में उसने टेक्निक देखी। जब वो अपने भाई के यहाँ भाई विजिट करने गया था, तब उसने कुछ टेक्निक उस गांव में देखी होगी जो उसको सही लगी होगी कि भाई पानी का कैसे बचाएं, कैसे क्या यूज करें। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है वाटरशेड डेवलपमेंट। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। इसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है। जिसके बारे में बात करें ना कि वाटर को जो है कंजर्व करना और उसको रिफिल या रिचार्ज करना, इसको बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और वो ये भी कह रहे हैं कि उसने ये भी सुना कि भाई गवर्नमेंट भी, सरकार ने भी इस काम के लिए क्या कर रहे थे? सरकार ने भी इस काम के लिए पैसा दिया था। सरकार ने भी इस काम के लिए क्या दिया था? पैसा दिया था, ऐसा कह रहे हैं। कौन? भाई अनवर बता रहे हैं कि देखो मैं जब महाराष्ट्र गया था अपने भाई के यहाँ, तो मैंने ये वाली कुछ तरीका देखा था जिसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें पानी को कंजर्व किया जाता है, रिचार्ज रिफिल किया जाता है, और इवन गवर्नमेंट ने भी इसमें पैसे दिए थे। तो उसने अपनी तरफ से आइडिया दिया। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. उसने ये बोला कि फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उसके विलेज में, मतलब उसके भाई के विलेज में उसने ये देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं और डैम्स वगैरह, टैंक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने वो बता रहे हैं कि भाई ये सब चीजें वाटर को कंजर्व करने के लिए की गई। तो ये आइडिया सही है जिसको वाटरशेड डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया, गवर्नमेंट ने भी भाई मनी प्रोवाइड करी इस काम के लिए, और जो विलेज के लोग हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रीज वगैरह प्लांट करा, उन्होंने डैम्स कंस्ट्रक्ट करे और टैंक्स। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक आगे बढ़े, चलो। Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. अब सबको लगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. सबको लगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत चंगा आइडिया है, बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया है, पानी को बचा रहा है और हमारे काम भी आएगा। तो हर कोई पूछने लग गया जरा इसके बारे में डिटेल में बताएं, और आइडिया अच्छा है, जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और पता चल जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line (BPL) which had to be approved by the Gram Sabha. अब भाई ये तो डिस्कशन हो गया वाटर से रिलेटेड और आइडियाज वगैरह मिल गए। एक लास्ट आइडिया कौन सा सही लगा? वाटरशेड का, तो जिसके बारे में कहा गया कि इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट एजेंडा, पहले रोड रिपेयरिंग का टॉपिक, उसके बाद वाटर शॉर्टेज का टॉपिक, अब किस टॉपिक पे है? बीपीएल लिस्ट में, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट के टॉपिक में आए। वहां पे क्या कर रहे थे? बीपीएल की जो लिस्ट है उसको फाइनल कर रहे थे, उसका फाइनलाइजेशन कर रहे थे। तो जो नेक्स्ट आइटम था, the next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha. जिसको कौन अप्रूव करता? जिसको ग्राम सभा अप्रूव करती है ना, कि भाई ये लिस्ट है, लिस्ट में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, तो उसको ग्राम सभा जो है अब वो करेगी, अप्रूव करेगी। तो जरा इसको फाइनल कर ले एक बार कि लिस्ट में किस किस का नाम है, किसका नहीं है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या होता है? जो गरीब लोग होते हैं, जो बेचारे बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए भाई ये लिस्ट होती है, जिनकी एक रेंज देखी जाती है, जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। As soon as the list is read out, people begin to whisper. अब जैसे लिस्ट सामने आई, लिस्ट पढ़ना शुरू करा मेंबर ने, तो लोग ऐसे खुसुर करने लगे, इसका नाम है, उसका नाम है, ऐसे बात करते हैं तो ऐसे क्या करने लग गए भाई? पीपल बिगिन टू विस्पर, नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी। अब नाम इसमें नटवर का भी था, और नटवर ने क्या करा है? नटवर ने तो अभी भाई कलर टीवी आई है नटवर के यहाँ, नटवर ने अभी कलर टीवी खरीदी है, और उसके बेटे ने तो उसे भाई बाइक भी भेजी है, नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। किसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं? लिस्ट किसकी पढ़ रहे हैं? बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी फॉर पुअर पीपल, फॉर पुअर पीपल। अब अगर हम बात करें पुअर पीपल की, अगर हम बात करें पुअर पीपल की, तो पुअर पीपल में यानी जो बेचारा बेसिक चीजें भी अफोर्ड ना कर पाता हो। तो अब लिस्ट में जैसे ही नाम पड़ा तो लोग बात करने लगे कि अरे इसका नाम, ऐसे करके बात करने लगे। बात करते हैं नटवर लाल की, नटवर लाल, मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया नटवर। उसने क्या खरीदा है? उसने कलर टीवी खरीदा है। ठीक है भाई, खरीदा है तो अब क्या कर सकते हैं। और इनके बेटे जी ने इनको मोटरसाइकिल भी भिजवाई। किसके बेटे ने? नटवर लाल की।
आगे चलते हैं भाई, आगे क्या किस्सा कहानी हुई। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब भाई जिसके पास कलर टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी छोड़ो, पहली बात तो टीवी है, टीवी में भी कैसी कलरफुल टीवी, और फिर बेटे ने मोटरसाइकिल भी भिजवाई है, तो कैसे ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा? आप खुद ही सोचिए, क्या ये गरीब हुआ? यानी बेसिक नेसेसिटी तो आराम से फुलफिल कर पा रहे, ऊपर से टीवी भी ले रहे, ऊपर से बाइक भी ले रहे, तो एक गांव वासी के लिए तो बहुत अच्छी लेवल की बात हो जाती है। दैट मीन उसके पास इतनी कमाई है कि वो आराम से चीजें अफोर्ड कर पा रहा है। तो फिर ये कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन में नेटवर्क का नाम है? सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब सूरजमल है वो जो उसके साइड में जो बैठा होगा बंदा, कोई भी मेंबर जो इंसान बैठा होगा, उससे बात करने लगा, उसके कान में फुसफुसाने लग गया। कौन? सूरजमल। कहने लग गया होगा ना कि भाई ये बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे हो गया, इसके पास तो बाइक है, इसके पास तो कलर टीवी है। तो ऐसे लोग खुसर फुसर करने लगे। देखो ये औरत बोल रही ना ऐसे, हाँ देखा, ऐसे करके बात कर रहे हैं ये, और ये लिस्ट पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे लिस्ट पढ़ रहे हैं, और ये एक दूसरे से खुसर फुसर करके धीरे धीरे कानों में बात कर रहे हैं। सरोज सेज टू सुखीबाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू द लिस्ट। अब सरोज कह रही है, जैसे सरोज होगी भाई, सरोज कह रही होगी सुखीबाई से, ये समझ लो ये है कि इसमें बिरजू का नाम कैसे आ गया, इस लिस्ट में बिरजू का नाम कैसे आ गया। ही हैज सो मच लैंड, इसके पास तो जमीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। भाई इस लिस्ट में बिलो पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं, जो बीपीएल लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो पुअर पीपल आते हैं। तो इसमें ये बिरजू जिसके पास लैंड है, आप सोचो जिसके पास जमीन है, तो आज के टाइम पे तो बोलते हैं जमीन होना यानी पैसा होना, बढ़िया इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सोर्स है जमीन होना। तो इसके पास जब जमीन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे सूरजमल कह रहा है कि ये जो अपना जो नटवर है उसके पास तो बाइक है, कलर टीवी है। यहाँ पे सरोज कह रही है कि भाई सुखीबाई से कि बिरजू के पास तो लैंड है। तो इनके नाम कैसे पुअर पीपल में आ गए, ये कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में है? तो ये लोग, अब सही बात है ना, इंसान चौंकता है, एकदम से शॉक्ड होता है कि इनका नाम कैसे आ गया, ये कैसे आ गए। एक बार चलो थोड़े बहुत कमाने वाले होते, बिल्कुल इतना अच्छा जिसके पास सब बढ़िया है, उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आया? तो बहुत ज्यादा भाई वो शॉक्ड थे, क्यूरियस भी थे जानने को ऐसा क्यों, तो एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे। आया समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक ends meet yet his name is not on the list। अब वो ये भी कह रही है कि सूरजमल, सॉरी जो ओम प्रकाश है, कैसा है ओम प्रकाश? भाई एक लैंडलेस लेबर है भाई, जो ऐसा मजदूर है जिसके पास तो जमीन भी नहीं है, एक ऐसा लेबर है जो बड़ी ही मुश्किल से जीविका चला पाता है, बड़ी ही मुश्किल से खाना पीना हो गया, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाता है बेचारा, तो उसका नाम लिस्ट में नहीं है। ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? उनके नाम है जो बढ़िया खा पी रहे हैं, जिनके पास बाइक, गाड़ी घोड़ा, टीवी है, जिनके पास जमीन जायदाद है, या जिसके पास भाई 2 वक्त की रोटी खाने की भी बड़ी मुश्किलात है, उसका नाम कैसे लिस्ट में नहीं है? तो ये शॉक्ड है। You know that both नटवर and बिरजू are friends of अमीर चंद। अब आपस में बात करें, जैसे वो बता रही तो वही वो बोल रही कि तुमको पता है कि जो नटवर और बिरजू हैं, ये जो नटवर और बिरजू हैं जिनके पास टीवी, फ्रिज, एसी, मतलब ऐसे ही बोल रही हो, जिसके पास टीवी है, बाइक है, किसी के पास लैंड है, ये कौन है? ये अमीर चंद के दोस्त हैं। ये कौन है? अमीर चंद के दोस्त है, जो नाम से ही अमीर है कौन ये अमीर? जरा देखते हैं। Who can counter अमीर चंद पावर? भाई कौन है जो अमीर चंद की पावर को काउंटर कर सकता है? कौन इसके सामने बोलेगा? किसकी हिम्मत होगी जो अमीर चंद की पावर के सामने खड़े हो? तो कह रहे हैं कि क्योंकि बिरजू और नटवर अमीर चंद के फ्रेंड है, इसीलिए इनका नाम लिस्ट में है, और अमीर चंद की ताकत के सामने तो भाई कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। कौन है अमीर चंद? नाम से ही अमीर। सुखीबाई सेज अमीर चंद was the earlier जमींदार, लैंड ओनर of the village and still has control over a lot of land। वो कह रही हैं, जो अमीर चंद के बारे में बता रही सुखीबाई, कि भाई एक पुराने जमींदार थे, पहले के जो होंगे जमींदार, जिनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होगी। जमींदार उन्हीं को बोलते हैं ना, जिनके पास जमीन जायदाद होती तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जमींदार। तो सुखीबाई वही कह रही है कि भाई जो अमीर चंद है, अच्छे जमीन जायदाद वाले लोग हैं, तो अच्छी खासी जमीन थी, आज भी इनकी इसलिए चलती है क्यों? क्योंकि इनके पास आज भी बहुत सारा लैंड है। ठीक है, मतलब बहुत सारा अभी भी लैंड इनके पास है, तो इनकी क्या है, अच्छी खासी मतलब नाम है इनका। ठीक है, तो इनके सामने कोई क्या ही बोल पाएगा। बोलते ना जिसके पास पैसा होता है, जमीन जायदाद होती है, उसका रुतबा होता है, उसके सामने कौन बोल पाएगा? उसकी ताकत के सामने कौन हिम्मत करेगा? ठीक है,
बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। वो कह रही बट हाँ ओम प्रकाश का नाम तो इसमें होना चाहिए, बाकी तो चलो जो भी है जिसका नाम है नहीं है, कौन किसका दोस्त है नहीं है, बट ओम प्रकाश जो रियल में डिजर्व करता है, जो इतना पुअर है, जिसके पास लैंडलेस लेबर है, बेचारा मजदूर है, घर नहीं, लैंडलेस मतलब है लैंड नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से ही अपनी 2 वक्त की रोटी या बेसिक नेसेसिटी को मीट कर पाता है, तो उसका नाम तो भाई इस लिस्ट में होना चाहिए। बाकी अभी बिरजू नेटवर्क को तो हटाओ, पर इसका नाम तो होना चाहिए। तो ऐसी बातें ये लोग सब आपस में कर रहे हैं। आया समझ में? आगे बढ़े। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट। सरपंच कौन होते हैं भाई? सरपंच होते हैं पंचायत के प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको लिखा भी था अलग से और हमने पढ़ा भी था। सरपंच कौन होते हैं? सरपंच होते हैं पंचायत प्रेसिडेंट, ये याद रखना। इन्होंने क्या करा? notices people whispering and ask if anyone has anything to say। उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि लोग तो कान में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसी क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो नोटिसेस पीपल विस्परिंग, भाई एक दूसरे कान में विस्पर कर रहे हैं, और आस्क एक दूसरे पूछ रहे हैं कि मतलब, और उनसे पूछ भी रहे कि यार ये लोग कान में क्या बात करें, जरा पता तो करें, और कह रहे हैं कि क्या किसी को अब कुछ कहना है, वो ऐसा कह रहे हैं। मतलब ये जो सरपंच है उन्होंने नोटिस करा कि सब एक दूसरे कानों में कुछ ना कुछ तो बात कह रहे हैं, यानी कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, तो कुछ तो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या किसी को कुछ कहना है, क्या कोई कुछ कहना चाह रहा है, तो भाई बताओ। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब सरोज किससे कह रही? सूरजमल से, कि अरे सुनो तो, आप पूछो भाई। सरोज सूरजमल से कह रही कि नटवर और बिरजू का नाम कैसे, जरा पूछो तो। क्यों? क्योंकि भाई हमसे जो सरपंच है वो सामने से कह रहे हैं ना कि किसी को क्या कुछ कहना है तो बोलिए। तो सरोज कह रही कि तुम बोलो जो भाई कि कैसे ये जो सूरजमल, ये इसका नटवर और बिरजू का नाम कैसे इस लिस्ट में, जरा तुम पूछो। बट ही कीप्स क्वाइट, पर वो चुप रहा। बट भाई जो हमारे सूरजमल थे, जो सूरजमल साहब थे, वो चुप रहे, हिम्मत नहीं होती, नहीं बोल पाए होंगे। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन आई ऑन एवरीवन। वो इसलिए चुप रहा क्योंकि भाई अमीर चंद जी वहां बैठे हुए थे, क्योंकि जो अमीर चंद जी थे, अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठे हुए थे और सब पे उनकी नजर थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि नाम मेरे दोस्तों का आया और ऐसे लोगों का नाम आया जो ऑलरेडी अच्छे सर्व संपन्न है, बढ़िया उनके पास खाना पीना है, चीजें हैं, और उनका नाम आया, दैट मीन्स मेरे बारे में तो बात करेंगे। तो सब पे नजर रख रहे हैं कि देख रहा हूं मैं सबको, तो ऐसे क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो सूरजमल है वो चुप रहा, जिसको सरोज ने कहा ना कि नहीं तुम बोलो, बट वो चुप रहा। Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL list। अब भाई सरोज से रहा नहीं गया, उसको लगा गलत हो रहा है, तो उसी ने ही बोल दिया, सरोज ने ही बोल दिया। क्या बोला सरोज ने? सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। मतलब जो ओम प्रकाश है उसका नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि भाई वो लैंडलेस लेबर है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाता 2 वक्त की रोटी, बड़ी मुश्किल से उसकी जीविका चलती है, उसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वो जो सरपंच थे तो पूछा ही कि आप लोग जो सब घुसर फुसर कर रहे थे, आपको किसी को क्या कुछ कहना है? तो सरोज ने बोल ही दिया कि भाई जो ओम प्रकाश है उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए, सरोज ने बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। Others agree that he and his family are very poor। अब सब ने एग्री करा, सब फटाक से। होता है ना कि क्लास में जैसे टीचर के खिलाफ, मतलब टीचर से कुछ भी परमिशन लेनी हो, है ना, जैसे टीचर से कुछ भी परमिशन लेनी हो, एक दो फ्रेंड्स होता है ना, जैसे स्पेशली ये जब होता है, ये जब जैसे कुछ फेस्टिवल या कंपटीशन का टाइम रहता है, एनुअल फंक्शन वगैरह, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो भाई टीचर तो सबको पढ़ाती रहती है, अब जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको जाना होता है, वो तो पूछ नहीं पाते, तो जैसे तैसे करके अगर एक पूछ भी लेगा कि मैम मुझे जाना है, मेरा तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया तो प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो बाकी पूछ लेंगे हाँ मैम मुझे भी जाना है, हाँ मैम मुझे भी जाना है, तो ऐसे हिम्मत हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे सरोज ने मुंह खोला तो बाकियों की भी हिम्मत बढ़ी, बाकियों में भी मोटिवेशन, हिम्मत जागी, तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ भाई, सबने अग्री करा कि जो ओम प्रकाश है और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। अब सरपंच जी कह रहे ठीक है, अगर इसकी फैमिली इतनी पुअर है, ये इतना ज्यादा डिजर्व करता है इस लिस्ट में, तो इसका नाम कैसे मिसिंग है? वो खुद भी शॉक्ड है, सरपंच को भी नहीं पता ना ऐसा कैसे हुआ, वो तो भाई जो लिस्ट में नाम है वो देख रहे हैं। अब लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम है या कैसे नहीं था, तो ये वो पूछ रहे कि अब वो डिजर्व करता है मानो नाम, तो कैसे उसका नाम नहीं है, वही सोच रहे। The person who did the survey of PPL families says, अब भाई किसी ने जो सर्वे करा होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो सर्वे करता होगा गांव में, पता चलता होगा भाई कौन सी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन की है, कौन सी नहीं है। तो जो पर्सन जिसने सर्वे करा था
द पर्सन हु डिड सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज, जिस पर्सन ने बीपीएल फैमिलीज का सर्वे करा था, जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं गया था ना, उस वक्त ओम प्रकाश के घर में लॉक लगा था, वो घर में था ही नहीं। अब सही बात है, उसकी भी क्या गलती, वो उसके घर गया था, तो ओम प्रकाश मिला नहीं, ओम प्रकाश मिला नहीं, तो ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में आया नहीं, तो लिस्ट में नाम आया नहीं, तो सरपंच मतलब ये कैसे रीड करेंगे, ठीक है। इसलिए सरपंच ने बोला कि नाम कैसे नहीं था, तो जिसने सर्वे करा वो बता रहे हैं कि नहीं, मैं इनके घर गया था, बट इनके घर में क्या लगा था, इनके घर में लॉक लगा था, और ये काम ढूंढने भाई कहीं गए हुए थे। अब मजदूर है भाई, जो क्या करते हैं, रोज के दिन काम ढूंढने जाते कि कहीं काम मिल जाए तो भाई आज का खाना हो जाए, 2 वक्त की रोटी कमा ले, तो वो कह रहे हो कि वही वो काम ढूंढने गए हुए थे। The सरपंच gives instructions that ओम प्रकाश फैमिली इनकम be looked at। अब भाई जब सब कह रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, अब भले ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सरपंच कह रहे हैं ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ओम प्रकाश की फैमिली है या उसकी जो इनकम है, फैमिली इनकम में जो भी जितना वो कमा पा रहा है, उसको एक बार देखेंगे। उसको क्या करेंगे, तो सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम का जरा देखा जाए, उसकी लिस्ट निकाली जाए, उसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन निकाली जाए, एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। वो कह रहे हैं अगर जो इनकम निकल के आई और उस रेंज, उस जो लेवल से कम है, जितनी अमाउंट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, अगर जो ओम प्रकाश की इनकम उससे भी कम आई, तो फिर हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में उसका नाम डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट रेफरेंस के लिए, कि अगर जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर 4000 से कम हो, अगर 4000 से लेस हुआ तो किस पे आएंगे, बीपीएल में, है ना। अगर किसी की इनकम 4000 से भी कम हुई, जस्ट आपको ऐसी एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, उसका नाम लिस्ट में होगा। तो वही वो सरपंच कह रहे हैं कि हम उसकी फैमिली इनकम देखेंगे ओम प्रकाश की, उसका सर्वे करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, डिटेल निकालेंगे। अगर हमें पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 4000 डिसाइड करिए, अगर 4000 से कम उसकी इनकम निकली, किसकी, ओम प्रकाश की, तो हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट में उसका नाम जरूर इंक्लूड करेंगे, किसका, ओम प्रकाश का। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक जो प्रिसाइज अमाउंट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, अगर उसके अकॉर्डिंग इनकम आई, उससे कम आई, तभी हम लिस्ट में शामिल करेंगे नाम, बट पहले हम देखेंगे, सर्वे करेंगे। आया समझ में। ये क्या चल रहा है, ये तीसरे एजेंडे पर बात चल रही है। इससे पहले वाटर, अभी बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये क्या चला, सब डिस्कशन चला। आया समझ में। ऐसे ही डिस्कशन होता है, ऐसे ही डिस्कशन होता है। आगे बढ़े, चलो। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरिया। अब ये तो हमने देखा डिस्कशन कैसा क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। अब जरा देखें डिवाइडेड कैसे होते हैं, कैसे बनती है हर विलेज पंचायत। जो हर विलेज पंचायत क्या होती है, डिवाइड रहती है किसमें, वार्ड्स में। किसमें डिवाइड रहती है, वार्ड्स में, यानी स्मॉलर एरिया। तो हर विलेज पंचायत, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से विलेज पंचायत है, ऐसे बना ले, अगर क्या लिखे इस पे, ये है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत क्या है, वार्ड्स में डिवाइडेड है, जैसे इस तरीके से अलग अलग वार्ड्स। जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से वार्ड में डिवाइडेड है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। अब हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। हर वार्ड से जो मेंबर है इसको ऐसे इलेक्ट किया जाएगा, समझो ये मेंबर है, ठीक है, ये समझो मेंबर है, इनको इलेक्ट किया जाएगा और इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा वार्ड मेंबर। इन्हीं मेंबर्स को क्या कहा जाएगा, इन मेंबर को कहा जाएगा क्या, वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर मतलब पंच। वार्ड मेंबर मतलब क्या होंगे, तो ये सब क्या है, ये वार्ड मेंबर है। ये सारे क्या है, ये सारे वार्ड मेंबर है, यानी भाई पंच है। हमने देखा ना विलेज पंचायत है, ठीक है, विलेज पंचायत में अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनको वार्ड कह रहे हैं। तो हर वार्ड से जो खड़े मतलब जिनको चुना जाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, उनको वार्ड मेंबर बोलेंगे। भाई वार्ड से चुना है तो वार्ड मेंबर बोलेंगे। जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहा जाता है पंच। जिनको क्या कहा जाता है, जिनको पंच कहा जाता है। All the members of the ग्राम सभा also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट। और भाई जो प्रेसिडेंट है यानी पंचायत प्रेसिडेंट है, यानी सरपंच को कौन सिलेक्ट करता है, सरपंच को सिलेक्ट करने का काम करती है ग्राम सभा। सरपंच को कौन सिलेक्ट करता है,
ग्राम सभा इलेक्ट पंचायत जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। ठीक है, जो ग्राम सभा किसको इलेक्ट करती है, पंचायत प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं सरपंच। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे वार्ड मेंबर को चुन लिया पंच को, और यहाँ पे सरपंच को चुन लिया। किसने चुना, ग्राम सभा ने। द वार्ड पंचेज एंड द सरपंच फॉर्म दी ग्राम पंचायत। अब ये दोनों मिलके इनको अगर से प्लस कर लो, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, अगर ऐसे कर लो तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब मिलके ही बनाएंगे ग्राम पंचायत। क्या बनाएंगे भाई, ये सब मिलके, ये सब मिलके बनाएंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, आया समझ में। मतलब ये ग्राम सभा ने किसको सुना, सिलेक्ट करा, सरपंच को। यहाँ से वार्ड मेंबर को इलेक्ट करा गया, पंच को। इन लोगों ने मिलके क्या बनाया, इन लोगों ने मिलके बनाया भाई ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से जो यहाँ लिखा है वही मैंने आपको बताया। और ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट होती है, ये जो ग्राम पंचायत है इलेक्ट होती है 5 ईयर के लिए। कितने, 5 ईयर, 5 साल के लिए भाई ये इलेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो ये जो सारे पॉइंटर्स है ना, वो यहाँ पे कैसे शुरुआत अगर यहाँ से करें तो कह रहे हैं कि विलेज पंचायत क्या रहती है, विलेज पंचायत के अंदर अलग अलग वार्ड रहते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग वार्ड रहेंगे तो अलग अलग वार्ड के मेंबर भी होंगे। ये तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए 4 बनाए, और भी हो सकते हैं। अब जो मेंबर इलेक्ट होंगे वो वार्ड मेंबर बन जाएंगे, उनको वार्ड के हैं तो वार्ड के मेंबर यानी वार्ड मेंबर, जिनको क्या कहा जाता है, पंच। तो यहाँ तो हमने पंच को चुन लिया। अब भाई इनका हेड को भी चुनना है, सरपंच को चुनना है। तो सरपंच को कौन चुनता है, सरपंच को चुनने का काम करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, ठीक है, जो पंचायत प्रेसिडेंट भी जिसको कहा जाता है। फिर ये सरपंच और वार्ड मेंबर मिलके क्या बनाते हैं, मतलब पंच मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम पंचायत किसकी होगी, ग्राम पंचायत में सरपंच होंगे और पंच होंगे। कितने टाइम के लिए रहेगी भाई, 5 साल के लिए रहती है। कितने टाइम के लिए रहती है, 5 साल के लिए रहती है। तो वही पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, रब कर दूं, देख लिया अच्छे से, चाहो तो अच्छे से देख लो। ठीक है, अच्छा ये सब तो देख लिया। अभी लाइक करा कि नहीं करा, फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दो। अगर किसी ने कोई लाइक करना भूल गया हो, फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दबा दिया लाइक का बटन, दबा दिया कि नहीं दबा दिया, आगे बढ़ते हैं। The ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब क्या रहता है, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे क्या रहते हैं, इनके बीच में कॉमन कौन रहते हैं भाई, सेक्रेटरी। कौन रहेगा, कौन रहते भाई, यहाँ पे रहते हैं सेक्रेटरी। कौन रहेंगे भाई, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे सेक्रेटरी। ठीक है, आया समझ में। तो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी वो सेम ही रहेंगे। तो द ग्राम सब पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। वो भी ये कह रहे कि ग्राम सभा के सेक्रेटरी वही रहेंगे जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी रहेंगे। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड पर्सन, इस पर्सन को किसी ने इलेक्ट नहीं करा है, ठीक है, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको किसने अपॉइंट करा है, इसको अपॉइंट करते हैं जो सेक्रेटरी है, ये जो सेक्रेटरी है इसको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द
ये जो सेक्रेटरी है इनको कौन अपॉइंट करता है? इन सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है भाई गवर्नमेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट। मतलब इसको ऐसा नहीं कि किसी ने चुना है, जैसे इनको चुना है, पंचायत को मतलब जो है सरपंच को चुना जाता है ना, वार्ड मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, बट ये जो सेक्रेटरी है जो दोनों में कॉमन है, ग्राम सभा के पास भी है, ग्राम पंचायत के पास भी है, दोनों के एक ही सेक्रेटरी है, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको सरकार अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding. अब सेक्रेटरी का क्या मतलब जो काम क्या रहेगा सेक्रेटरी का? जैसे ये ना ये बैठे हुए, इसका काम रहेगा, इनका काम रहेगा, The secretary is responsible for calling the meeting of the ग्राम सभा and ग्राम पंचायत। मतलब जो भी मीटिंग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी उनको बुलाने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। जिसको कौन अपॉइंट करता है? जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। अब क्या होगा? जो भी प्रोसीडिंग होगी भाई, जो भी चीजें चलेंगी उनका रिकॉर्ड कौन रखता है भाई? सेक्रेटरी। मतलब अब मीटिंग होगी, मीटिंग में बात होगी, ये फैसला लिया जाएगा, कोई कुछ डिसाइड करेगा, कोई कुछ बताएगा, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने का, इनको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। तो आया समझ में इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेक्रेटरी? पूरा ग्राम सभा का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। हमने ये देखा कि भाई ग्राम पंचायत ये बन कैसे रही है। ग्राम पंचायत में जो पंच है उनको सिलेक्ट करने का काम ग्राम सभा करती है। 5 साल के लिए पंचायत बनती है। पंच कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? जिनको वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, कि जो पंचायत रहेगी विलेज की वो अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड रहेगी, और हर वार्ड से जो मेंबर इलेक्टेड रहेंगे वो क्या बनाएंगे? वो रहेंगे पंच। पंच और सरपंच मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत, जिनको जो कितने साल के रहती है? 5 साल के लिए रहती है। अब हमने देखा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में भाई कोई सेक्रेटरी भी होते हैं। वो सेक्रेटरी का काम क्या रहता है कि जो भी इनमें बात हो रही, जो भी पब्लिक से वादे कर रहे हैं या जो भी फाइनल डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी ये लोग कुछ स्कीम या जो भी ला रहे हैं उसको नोट डाउन करना। अच्छा ये बोला, अच्छा ऐसे करा, इस तरीके को नोट डाउन करते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है भाई गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? सरकार इनको अपॉइंट करती है। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी एक होते हैं। क्या ग्राम सभा और ग्राम जो पंचायत के सेक्रेटरी अलग होते हैं? नो, एक ही होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। काम क्या करते हैं ये? मीटिंग वगैरह बुलाना, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग करवानी हो, ग्राम पंचायत की मीटिंग करानी हो, तो ये सारी चीजों का जो जिम्मा किस पे रहता है भाई? ये रहता है सेक्रेटरी पे। आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया ना? फटाफट से कमेंट में बताओ कि मैम समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? बढ़े आगे। चल अब ग्राम सभा, यहाँ पे क्या लिखा है? द ग्राम सभा इज द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। भाई जो ग्राम सभा होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या खास रहता है भाई? द ग्राम सभा इज की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत टू प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो ग्राम सभा होती है वो किस पे नजर रखती है? वो ग्राम पंचायत पे नजर रखती है कि ग्राम पंचायत अपना काम अच्छे से करे, जो भी ड्यूटी या जो भी रोल ग्राम पंचायत को दिया गया है उसको अच्छे से निभाए। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ये वो जगह है, इट इज द प्लेस जहाँ पे जो भी प्लान्स रहेंगे किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। इट इज द प्लेस where all plans for the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people। मतलब जो भी अगर पब्लिक के कुछ भी ग्राम पंचायत ने सोचा है कि हम ऐसा करने वाले हैं, हमने ऐसा सोचा है, तो ये पहले किसके सामने रखा जाएगा? ये पहले ग्राम सभा के सामने डिस्कस किया जाएगा, ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। The Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people। ग्राम सभा ये भी ध्यान देती है कि कहीं ग्राम पंचायत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, मतलब भाई मिसयूज ना करे, मनी का मिसयूज ना करे कि अगर कोई फंड है तो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी उनके फेवरेट या जो फेवर, मतलब जैसे कुछ अच्छे रिच लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं या किसी पे अत्याचार कर रहे हैं बट वो पैसे वाले हैं जिनका ये फेवर करते, तो ऐसा ना करें। आया समझ में? It plays an important role in keeping an eye on the elected representative। ग्राम सभा क्या काम करती है? ग्राम सभा नजर रखती है। बेसिकली ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा क्या रखती है भाई? नजर रखती है। किस पे नजर रखती है? It plays an important role in keeping an eye on elected representative। मतलब जिनको चुना हुआ है ना जो पंचायत को, उन पे नजर रखती है। And in making them
रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम, मतलब भाई जिन जनता ने इनको इलेक्ट करा है, जिन लोगों ने इन पे भरोसा दिखा के इनको इलेक्ट करा है, तो उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो, उनके साथ ऑनेस्ट तरीके से, लॉयल तरीके से उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये चीज़ का ध्यान कौन रखती है? ग्राम सभा। तो बेसिकली ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा अगर ऑल इन ऑल ये ले कि भाई मम्मी की तरह है, जैसे मम्मी हम पे नजर रखती ना कि कहीं हम कुछ गलत काम ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करे, तो सारी चीजों में ध्यान रखने का काम कौन करती है? ग्राम सभा। किसके लिए? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है तो वो देखती है ना कि ढंग से काम कर रहे ही नहीं कर रहे, कहीं पावर या मनी का मिसयूज तो नहीं कर रहे। साथ में क्या देखते हैं? ये सब देखने के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि कहीं अपने फेवरेट किसी पीपल का फेवर तो नहीं करे, कि किसी एक का फेवर कर रहे हैं बाकी जनता परेशान है। ठीक है, कुछ भी अगर फैसला ये लोग लेने वाले होंगे ग्राम पंचायत, तो पहले किसके पास जाएगा? ग्राम सभा के सामने जाएगा। वो देखेंगी सही लगेगा, अगर लगेगा कि भाई जिन उम्मीदवारों ने इन्हें चुना है, जिन विलेजर्स ने इनको चुना है, उनके वेलफेयर के लिए ये लोग सही बात कर रहे हैं, तो ठीक है आप अप्रूव करेंगी ग्राम सभा। अगर नहीं लगेगा तो क्या करेंगी? डिसअप्रूव करेगी। ठीक है, तो ग्राम सभा का अप्रूवल या ग्राम सभा की बेसिकली नजर कह सकते हैं ग्राम पंचायत पे रहती है। तो इसलिए ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ग्राम सभा की वर्किंग कैसी होगी, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कुछ गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। नाउ ग्राम पंचायत। अब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that comes under it. ग्राम पंचायत क्या होती है भाई? रेगुलरली मीट करती है, रेगुलरली मिलती है। ठीक है, और इसका मेन टास्क क्या होता है भाई? मिलती तो है बट इसका मेन टास्क क्या होता है? The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development program for villages that come under it. डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम करना, मतलब जो भी पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव इनको मिले हुए हैं, एक गांव या और भी गांव जितने भी, उनके विकास के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने का टास्क मतलब किस पे रहता है भाई? पंचायत पे रहता है। As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. हमने अभी देखा ना कि ग्राम सभा कैसे नजर रखती है। ग्राम सभा जो भी काम करने वाली रहेगी, ग्राम पंचायत उस पर नजर रखती है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम सभा से ग्राम पंचायत का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, मतलब ग्राम सभा देखेगी सही से इन्होंने जो फैसला किया है सही है कि नहीं है, कुछ उसका फायदा है या नहीं है, कुछ मनमर्जी तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को नजर रखने का काम कौन करती है? ग्राम सभा। In some states, Gram Sabha form committees like construction and development committees. अब भाई क्या करती? फॉर्म मैंने बोला। कुछ स्टेट्स में तो ऐसा होता है कि जो ग्राम सभा होती है ना, वो कमिटीज फॉर्म करके रखती। कुछ स्टेट में जो ग्राम सभा होती है, इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज लाइक कौन सी? कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटी, मतलब खुद ही ग्राम सभा कुछ कमिटीज फॉर्म करके रखती, बना के रखती है, जैसे कि हम देख रहे हैं डेवलपमेंट कमेटी या कंस्ट्रक्शन कमेटी। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। इस कमेटी में कौन कौन रहेंगे? इस कमेटी में मेंबर रहेंगे ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत के, who work together to carry out specific task, जो काम करेंगे भाई किसी भी स्पेसिफिक टास्क को काम करने के लिए। मतलब ये है कि ग्राम सभा किस पे नजर रखती है? ग्राम पंचायत पे, है ना। अगर वो काम सही लग रहा है उनको ग्राम पंचायत को, तो अप्रूव करेगी। और कहीं कहीं तो ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा क्या करती है? खुद ही की कमेटी बना के रखती है, जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी हो गई, डेवलपमेंट कमेटी हो गई। किस लिए बनाएगी? ताकि पब्लिक का वेलफेयर करे, पब्लिक के अच्छे के लिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कहीं कहीं कमेटी में तो ग्राम सभा क्या करती? ग्राम पंचायत को भी इंक्लूड कर देती है कि आइए हम साथ में मिलकर कमेटी बनाते हैं और हमारा जो टास्क है उसको क्या करते हैं भाई? पूरा करते हैं, ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो, जो गांव के वासी हैं उनका विकास हो, गांव का विकास हो। ठीक है, तो दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत। कुछ ग्राम सभा के मेंबर भी रहेंगे इन कमेटी में, कुछ ग्राम पंचायत के भी रहेंगे। हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो काम क्या करते हैं? जो कुछ भी स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए, मतलब करने के लिए काम करते हैं। आया समझ में? जैसे कुछ भी टास्क है कि जो है हॉस्पिटल बनवाना है या स्कूल बनवाने हैं, तो दोनों मिलके साथ में काम करें, कुछ मेंबर इनके कुछ मेंबर इनके। वेलफेयर मतलब मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर, जो है विकास किसका? गाँव का और लोगों का विकास। आया समझ में कैसे काम करती है? और ग्राम पंचायत पे किसकी नजर होती है? ग्राम सभा की। ग्राम सभा का अप्रूवल ग्राम पंचायत के लिए मस्ट है। ये क्या है? ये
एक विलेज पंच है, 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र who were awarded the Nirmal Gram Puraskar in 2005 for the excellent work done by them in the पंचायत। ये बता रहे हैं कि कैसे भाई, ये क्या है, ये पंच है, ये क्या है, ये पंच है, ये क्या है, जो विलेज के पंच है, इन्होंने विलेज के विकास के लिए काम करा होगा, कुछ लोगों के भले के लिए काम करा होगा, कुछ अच्छा किया होगा, जिससे भाई जो उनके अच्छे कामों के लिए इनको अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड कौन सा मिल रहा है? अवार्ड है भाई निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005। कौन सा अवार्ड है? निर्मल ग्राम पुरस्कार इनको मिल रहा है। ये पंच है जिन्होंने भाई अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए, गाँव के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम किए होंगे। इसीलिए होते हैं ना पंच, जो सच में कुछ पंच ऐसे भी होते हैं जो बहुत आउट ऑफ द वे जाके, इवन एक्स्ट्रा जाके, और भी ज्यादा, जो जितनी जिम्मेदारी होती है इससे कहीं ज्यादा आगे जाके गांव की भलाई के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव यही होता है कि अगर हमें जिम्मेदारी मिली है तो मैं तो अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सके अपने गांव का विकास करूंगा, लोगों को भाई, ताकि लोग पढ़े लिखे अच्छे बने, गांव में अच्छा, सब अच्छा हो, बढ़िया हो। तो ऐसे इस पंच भी होते हैं, तो ऐसे ही अच्छा काम कुछ करा होगा तो जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो, द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स। अब ग्राम पंचायत का जो वर्क है वो इंक्लूड क्या करते हैं? ग्राम पंचायत काम करती है, तो भाई काम इंक्लूड क्या करती है ग्राम पंचायत, देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसमें क्या रहेगा भाई, क्या क्या काम करती है? अगर भाई विलेज या वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो, कुछ भी मेंटेनेंस का काम हो, रोड्स वगैरह बनवानी हो, ड्रेनेज से रिलेटेड हो, स्कूल बिल्डिंग्स हो, या कोई भी अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो जो कंस्ट्रक्शन क्या क्या इंक्लूड करती है ग्राम पंचायत? कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स हो गए, ड्रेनेज हो गया, नाली वगैरह बनवाना, स्कूल बिल्डिंग बनवाना, या कोई भी अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सब बनवाने, कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करती है भाई? हमारी पंचायत। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, भाई लेवी करना और कलेक्ट करना लोकल टैक्सेस। भाई टैक्स वगैरह जरूरत पड़ती है तो टैक्स को लगाना कि भाई कितने दर से कितना टैक्स लगेगा, और टैक्स को कलेक्ट भी करना जरूरी है। इसी के थ्रू पैसा आएगा ना, फिर वो पैसा किसमें? गांव के भलाई के लिए यूज होगा, गांव के वेलफेयर के लिए यूज होगा। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है, सरकारी ऐसी कोई भी स्कीम आई, वो स्कीम में क्या रहेगा? जैसे कि भाई गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट लेकर आई कि गांव में अगर कुछ भी रोजगार हो, है ना, बेरोजगारों को रोजगार देना हो, तो ऐसी अगर कोई भी स्कीम है तो उसको गवर्नमेंट ने तो बना दिया, बट प्रैक्टिकली उसको गाँव में अप्लाई करना, एक्शन में लाना, लोगों को रोजगार देना उस स्कीम के तहत, ये जिम्मेदारी किस पे रहती है? ये ग्राम पंचायत पे रहती है। तो भाई क्या है? एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, ये भी किस पे रहेगी? जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पे। तो ग्राम पंचायत क्या क्या काम करता है? कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ड्रेनेज, है ना, रोड्स बनवाना, स्कूल्स बिल्डिंग, ये सारी चीजें, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये जो जिम्मेदारी किस पे रहती है? ग्राम पंचायत। फिर अगर टैक्स लगाना हो, टैक्स कलेक्ट करना हो, ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। कोई भी स्कीम, अगर रोजगार या कुछ भी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आती है तो उसको एक्शन में लाना, इम्प्लीमेंट करने का काम गांव में ये कौन करती है? ये ग्राम पंचायत करती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत काम क्या करती है, जरा पता तो चले। ये तो हमने देख लिया कि ग्राम जो है सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, तो काम क्या करती है? तो इस तरीके के काम करती है, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए और गाँव के विकास के लिए। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया है। आपने ये काम किया क्या? आपने अभी तक ये काम किया? अगर ये काम करना भूल गए हो तो फटाक से क्या कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाक से भाई लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे बढ़े। चलो, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब फंड जो किसके लिए लगते हैं भाई? पंचायत के लिए। काम तो करा रही है, हम देख रहे हैं ना कि कंस्ट्रक्ट कराना, रिपेयर कराना, ड्रेनेज वगैरह जो भी चीजें, तो पैसा कहाँ से आएगा? फंड भी तो आना चाहिए। खर्चा कहाँ से आएगा? कोई अपनी जेब से कितना दे पाएगा? अच्छे बड़े लेवल पे खर्चा चाहिए, तो कहाँ से आएगा? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। कैसे आएगा भाई? टैक्स को कलेक्ट करना, घरों से जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो, ठीक है, मार्केट प्लेसेस से जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो, ये आता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उन जो फंड्स रिसीव करती हैं किनके थ्रू? अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। जो कुछ भी, अगर ऐसी कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है तो फंड कहाँ से आता है?
स्कीम मैंने बनाई कि मैं रोजगार दूंगी, तो रोजगार दूंगी तो भाई उसमें अगर तनख्वाह दूंगी, जो भी चीजें लगेंगी, तो फंड कहाँ से आएगा? तो फंड आता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के, जैसे जनपद और जिला पंचायत, तो यहाँ से भाई जो है डिपार्टमेंट से फंड आता है। तो गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए जनपद या जिला पंचायत, इनके थ्रू क्या होता है? गवर्नमेंट स्कीम के लिए फंड आता है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, कुछ भी ऐसा कम्युनिटी के लिए वर्क है, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं वेलफेयर वगैरह का, तो उसका जो डोनेशन है उसके थ्रू फंड आता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू भाई फंड आता है। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड है भाई पंचायत, कि पंचायत में पैसा कहाँ से आएगा? हम बोलते हैं ना कि किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं या कुछ हमने बनाया तो फंड भी होता है, तो फंड के थ्रू हम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम गांव वालों से मांगेंगे थोड़ा पैसा लाओ, चंदा इकट्ठा करो तब हम सड़क बनवाएंगे, चंदा इकट्ठा करो तो हम रोड बनवाएंगे, नहीं। ये चीजें आएंगी जैसे टैक्स के थ्रू, कुछ फंड के थ्रू या डोनेशन के थ्रू। आया समझ में? और ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो वेलफेयर या डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? कोई सरपंच या पंच अपनी जेब से थोड़ी दे पाएगा इतना, थोड़ा बहुत अगर मानो लगा भी ले, बट कितना दे पाएगा? आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया कि सोर्सेज कहाँ से आती है? काम भी देखा, काम क्या करती है, और पर फंड भी तो आना चाहिए उस काम के लिए, तो कैसे आता है ये हमने देखा। आगे बढ़े, लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब हम क्या देखेंगे भाई? ये देखना है कि जो हरदास की ग्राम पंचायत है वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था ना, तो वो क्या कर सकती थी, है ना? वहाँ डिस्कशन क्या चल रहा था? वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट था, किसका डिस्कशन चल रहा था? वाटर शॉर्टेज का। किसका डिस्कशन चल रहा था भाई? वाटर शॉर्टेज का डिस्कशन चल रहा था। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? क्या आपको कुछ ऑप्शंस याद है जो आइडियाज वगैरह लोग दे रहे थे कि कैसे कैसे पानी की प्रॉब्लम को दूर कर देना चाहिए? हैंडपंप को खुदवा दो, या जो है कुएं साफ करवा दो, या नदी से पाइपलाइन वगैरह डलवा दो, या कोई वाटर शेड का मतलब टेक्निक बता रहा था। तो क्या आपको ऑप्शंस याद है? हाँ भाई, मुझे तो याद है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी याद होंगे। तो वही बोल रहे हैं कि भाई लोगों ने कैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सजेस्ट करे थे हरदास विलेज के वाटर शॉर्टेज के इशू में। क्या याद है? हाँ भाई याद है। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स पंच। अब क्या हुआ? जब हरदास की ग्राम पंचायत ने मीटिंग करी, मीटिंग होती रहती, हमने देखा था होती है मीटिंग, फिर से ये जो पॉइंट है आया, ये पॉइंट है आया, when the Hardas Gram Panchayat held a मीटिंग जब हुई, this point was brought up again by some of the member। भाई इस पॉइंट को जो भी मेंबर है या पंच है वो भी लेकर आए, उन्होंने दोबारा से पॉइंट को जनरेट करा, निकाला। This meeting was attended by the सरपंच, वार्ड मेंबर्स, पंच एंड द सेक्रेटरी। इस मीटिंग में कौन कौन थे? ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में कौन कौन थे? सरपंच थे, वार्ड मेंबर किसको बोलते हैं? पंच को बोलते हैं, और सेक्रेटरी। ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कौन थे? इस मीटिंग में सरपंच, क्योंकि ग्राम पंचायत की मीटिंग है। हमने देखा था मीटिंग में सरपंच के साथ कौन रहते? पंच रहते। फिर हमने ये भी देखा था कि मीटिंग को बुलवाने का काम और मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग है उसको नोट डाउन करने का काम, रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? एक ऐसा इंसान करता है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो ग्राम सभा में भी होता है, जो ग्राम पंचायत पे भी होता है। कौन? सेक्रेटरी। तो वो जो मीटिंग हो रही है, दोबारा से जो बात हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें कौन कौन है? उसमें जो है सरपंच भी है, पंच भी है और सेक्रेटरी भी है। आगे बढ़े, दोबारा से हरदास विलेज के मैटर पे हम आए हैं। ठीक है, Gram Panchayat members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water। जो ग्राम पंचायत के मेंबर है, उन्होंने जो पहला जो सजेशन दिया कि पहले तो क्या कर लो, ये कर लो सबसे पहले, तो बाकी तो बात की बात है कि आप जो हैंडपंप है उनको और ज्यादा डीप कर लो और एक कुआं है उसको साफ करवा लो, ताकि भाई जो विलेज में एटलीस्ट जो वाटर की प्रॉब्लम ना हो। मतलब एटलीस्ट इसको ये करवा लो तो वाटर की जो प्रॉब्लम अभी चल रही है वो ना हो। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work। अब जो सरपंच है वो ही कह रहे हैं, पंचायत के जो प्रेसिडेंट है वो बता रहे हैं कि देखिए क्या है, हमारे पास कुछ फंड आया है। फंड किसके लिए आया है? फंड हैंडपंप के मेंटेनेंस वगैरह के लिए आया है। तो जो फंड आया है
तो उसको इसी काम के लिए क्यों ना हम यूज करें। कौन सा काम, ये जो हैंडपंप को रिपेयर कराना और कुओं को साफ करवाना, क्योंकि वो जो फंड आया वो हैंडपंप के लिए आया है। तो सरपंच कह रहे हैं, उन्होंने सजेस्ट करा है कि सिंस द पंचायत को रिसीव हुआ है मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप्स, तो दिस कुड बी यूज फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। तो इस फंड को हम इस काम को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। द मेंबर्स अग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। अब मेंबर्स ने कहा ठीक है भाई, ओके। अब क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो ये ज़रूरी है हैंडपंप को खुदवाना अंदर तक और कुआं साफ करवाना, ताकि पानी की जो प्रॉब्लम फिलहाल जो अभी चल रही है एटलीस्ट उसको तो थोड़ा कम करे। तो ठीक है, सबने अग्री करा। जब सबने अग्री करा, इवन सरपंच ने बात कही और सबने हामी भी भरी, तो ये रिकॉर्ड करना तो बनता है क्योंकि बड़ा डिसीजन है। तो जब मेंबर ने अग्री करा तो जो सेक्रेटरी वो क्या करेंगे, इस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, उनका जो डिसीजन है रिकॉर्ड करेंगे, ताकि भाई बाद में एटलीस्ट ये तो हो कि रिटर्न में है कि सबने हाँ करा है और डिसीजन ऐसा ऐसा है। तो यस, एवरीवन इज सेइंग यस एंड एवरीवन इज अग्रीइंग विद दिस पॉइंट। आगे बढ़े, चल। द मेंबर देन वेंट ऑन डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। चलो अभी तो मान गए कि ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है, इसके लिए फंड भी आया तो क्यों ना इसको करा ले। बट अगर हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देखें, क्यों, क्योंकि पानी की शॉर्टेज अभी है, अभी तो हम सॉर्ट आउट करा देंगे बट फिर से आ जाएगी। अब ये फिर से ना आए इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, तो एटलीस्ट थोड़ा लंबे समय तक चले। तो हमें क्या चाहिए, हमें अभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिला है तो उसका इंतजार है। हमें क्या चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इंतजार है कि कोई बड़ा सॉल्यूशन मिले, लंबे समय का कोई सॉल्यूशन मिले जो लंबे टाइम तक चले। They were sure that the ग्राम सभा members would ask question at the next meeting। वो इस चीज़ को लेके श्योर थे कि जो ग्राम सभा के मेंबर है इस नेक्स्ट मीटिंग में इस चीज़ को लेके सवाल ज़रूर करेंगे कि भाई कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या हुआ, क्या जो है सुझाया है, कुछ तो ओपिनियन, कुछ आइडिया कुछ लाए होंगे। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। कुछ पंच ये कह रहे हैं कि जो वाटरशेड की टेक्निक बताई गई थी, कुछ पंच कह रहे हैं some punch ask whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। मतलब अगर ये वाटरशेड का कुछ हम प्रोग्राम ले आए तो ये कुछ वाटर लेवल के में कुछ फर्क करेगा क्या, कुछ करेगा उसके लिए। A lot of discussion followed। भाई बहुत सा डिस्कशन हुआ, करेगा, कितना करेगा, कुछ फायदा है नहीं। लोगों ने सोचा होगा ना कि ये जो भाई बात अनवर ने कही थी जब मीटिंग हुई थी, तो इसको अगर इसके बारे में सोचा जाए, क्यों, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में सोचा जाए तो क्या इससे कुछ होगा क्या। भाई लंबा डिस्कशन हुआ। A lot of discussion followed। In the end, it was decided that the ग्राम पंचायत would approach the block development officer and get more information on the scheme। अब जब बातें होने के बाद उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे। In the end, it was decided, ये डिसाइड किया गया, जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेंगी, वो जाएंगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। किसके पास जाएंगे भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। ये देखो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी और क्या करेगी, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस स्कीम। मतलब और उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछेगी इस स्कीम को लेके। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो बताएंगे कि भाई कैसा क्या होना चाहिए, इससे फ़ायदा है, नुकसान है, कितना ज़्यादा क्या नहीं है, ये सारी बातें। मतलब अभी इसको रोकते हैं, ये अच्छा डिसीजन तो है, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे पूछेंगे, उसके बाद फिर फर्दर कुछ करेंगे। ये इस तरीके से, ये क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years। अच्छा, ये जो बैरन लैंड है ना, इसको ग्रीन, बिल्कुल ग्रीनरी में, ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करा है, किसके थ्रू, वाटरशेड टेक्निक के थ्रू। क्या है जरा देखते हैं। इस तरीके से ये देखो, पहले कितना बंजर है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उफ, और ये देखो पानी भी है, हरियाली भी है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप खुद ही देखिए, ये इमेज देख के आपको थोड़ा सा डल फील हो रहा है और ये इमेज देख के आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये वाटरशेड मैनेजमेंट के कारण हुआ, जिसमें उसने क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया इस बैरन लैंड को ग्रीन मीडो में इन जस्ट 2 years। मतलब लगभग सिर्फ 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में यहाँ से यहाँ सिचुएशन आ गई। मतलब कैसी सिचुएशन, बंजर थी और उससे हरियाली आ गई। जबकि आजकल हम क्या देखते, हम तो ये देखते कि भाई अच्छी खासी हरियाली ज़मीन को, कुछ टाइम बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू जो बंजर ज़मीन कैसी बन गई, बिल्कुल हरी भरी, 2 सालों में सिर्फ वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है।
ये हमने क्या देखा था, ये हमने देखा था भाई ग्राम पंचायत क्या होती है, कैसे काम करती है। ग्राम पंचायत पे नजर कौन रखता है भाई, ग्राम सभा ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, और क्या क्या काम करती है, फंड कहाँ से आते हैं, सारा सब कुछ हमने भाई लास्ट टॉपिक में अभी देखा। नाउ अब हम क्या देखेंगे, लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के बारे में पढ़ा तो पंचायत के लेवल्स भी पता होने चाहिए, कितने होते हैं भाई, 3 लेवल है पंचायत के, ये रहे। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. जब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जब पढ़ा था हरदास विलेज का ये जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हरदास विलेज के बारे में, तो इससे बोल रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ये क्या है, पंचायती राज सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पीपल क्या करती, पब्लिक क्या करती, पार्टिसिपेट करती खुद की गवर्नमेंट में। आया समझ में, हमने देखा ना पब्लिक का पार्टिसिपेशन, पब्लिक अपनी भाई ओपिनियन दे रही है, अपनी परेशानी बता रही खुल के, और जो सरपंच है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो अदर मेंबर्स है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो यानी सही चीज़ है। In rural areas, the gram panchayat is the first level of democratic government, first tier और first level of government। ग्राम पंचायत की बात करें रूरल एरिया में, ठीक है, ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल होता है। क्या कह रहे हैं, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल होती है इस तरीके से। फिर क्या आती है, फिर हमारी पंचायत समिति आती है ब्लॉक लेवल, उसके बाद आती है हमारी जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस तरीके से लेवल से। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। हमने ये देखा था, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो पंच होते हैं, जो वार्ड मेंबर या पंच होते हैं, और जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या होती है, किसको आंसरेबल रहती है, मतलब उनको किसको आंसर देना रहता है, ग्राम सभा को। क्यों, बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम, क्योंकि ये जो मेंबर्स है ग्राम सभा के, उन्हीं ने इनको चुना हुआ रहता है ना। अब जो इन्हें चुन के इनको भेजेंगे कि भाई आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो वो इनसे पूछेंगे भी ना कि हमने आपको जिम्मेदारी दी थी, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये काम कब तक हो जाएगा। तो ये जो पंच है और ग्राम पंचायत को आंसरेबल रहना पड़ता है, किसको, ग्राम सभा को। ये हमें पता था कि नहीं पता था। ग्राम सभा क्या करती, नजर रखती ना, यही तो इलेक्ट करती सरपंच को, यही तो बनाती पंचायत। तो जब यही बना रही है तो ये नजर भी तो रखेंगे कि हमने इनको बनाया तो है भरोसा करके, अब ये काम कर रही है नहीं करी, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो क्या कह रहे हैं, जो पंच है और ग्राम पंचायत है उनको क्या रहना पड़ता है, उनको आंसरेबल रहना पड़ता है ग्राम सभा को। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। This idea of people's participation in the पंचायती राज सिस्टम extend to 2 other level। अब यही वाला जो आइडिया है कि पब्लिक भाई कैसे पार्टिसिपेशन करती है, ये 2 अदर लेवल तक और एक्सटेंड हो जाता है, और 2 लेवल में भी फैला हुआ है। पहला तो हमने देख लिया था। अदर वन इज ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ये क्या है, ये है ब्लॉक लेवल। ये कौन सा लेवल है, ये है ब्लॉक लेवल। ये फर्स्ट, अलग कलर से कर दो, दिखेगा नहीं। ये हमारा ब्लॉक लेवल है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जनपद पंचायत और पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल को क्या कहा जाता है, जनपद और पंचायत समिति। ठीक है, द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। जो पंचायत समिति होती है ना, ये जो पंचायत समिति होती है, इनके अंडर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। मतलब ये जो पंचायत समिति है, इनके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत रहेगी। जैसे ये तो हमें एक दिख रही है, और भी ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत रहेगी। तो द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत रहेगी। ठीक है, अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब यहाँ पे 3rd नंबर पे कौन सी है, 3rd नंबर पे यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट को जिला तहसील बोलते हैं। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट विकास के प्लान्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ भी जरूरत है, ऐसे डेवलपमेंट विकास करना है, किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम कौन करती है, जिला परिषद। तो हमने क्या देखा, पहला ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल, उसके बाद पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत रहते हैं। अब फिर उसके बाद होती है जिला परिषद, जो क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन या कुछ भी मेंटेनेंस डेवलपमेंट का काम देखती है।
आया समझ में? ये हमने क्या देखा, ये हम 3 लेवल देख रहे हैं किसकी, पंचायत की। आगे बढ़ते हैं। With the help of पंचायत समिति, it also regulates the money distribution among all ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की हेल्प से, ये जो पंचायत समिति ना, इसके हेल्प से क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी जैसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत होगी, तो इनकी हेल्प से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना कि पंचायत समिति के अंदर पंचायत होती है, इसीलिए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ग्राम पंचायत। भाई वो ये भी देखती है ना कि कैसे पैसा फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ग्राम पंचायत में, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ग्राम समिति की जिम्मेदार, मतलब ग्राम समिति के अंदर ग्राम पंचायत आ रही है, तो वो देखेगी ना कि सारी ग्राम पंचायत में भाई कितना फंड है, तभी तो जाके वो फंड होगा, तो बेचारे वो काम कर पाएंगे, वरना फिर काहे की पंचायत? जब पब्लिक लिए काम ही नहीं कर पा रही है तो कैसी पंचायत? और पंचायत के पास फंड कहाँ से आएगा? यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। वैसे तो जो गाइडलाइन दी है भाई हमारे संविधान ने, क्या गाइडलाइन दी है? Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws और regard the पंचायत, मतलब हर जो स्टेट रहेगा कंट्री का, उनकी अपनी क्या रहेगी, उनकी अपने रूल्स और प्रिंसिपल रहेंगे किसके, पंचायत के लिए। मतलब जैसे हम बोलेंगे ना कि सारी पंचायत, अगर एमपी का स्टेट हो गया, यूपी का स्टेट हो गया, तो वहाँ की पंचायत भी वैसे ही काम करेगी जैसे एमपी करेगी? नहीं। अगर एमपी की गवर्नमेंट को लगता है कि उनकी पंचायत को इस तरीके से काम करना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यूपी को लगता है कि भाई हमें अलग तरीका अपनाना चाहिए, हमें ऐसे काम करवाना चाहिए, तो वो ऐसे करवाएंगी। तो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर स्टेट को क्या कर रखा है, एक गाइडलाइन, और वो दे रखा है एक आज़ादी जैसी कि आप क्या करिए, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज, मतलब अपने लॉज और अपने जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पंचायत को चलाइए। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice। यह आइडिया इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक क्या कर सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आवाज़ को उठा सके। मतलब अगर उनको कुछ भी परेशानी होती है तो अपने बात रख सके, अपने बारे में बोल सके। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक कि भाई 3 लेवल जो है कैसे काम करती है, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या छूट दे रखी है कि हर स्टेट की जो भी पंचायत रहेगी वो स्टेट क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग रूल्स या जो भी नॉर्म से सेट कर सकती है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ पे। हमने क्या पढ़े, 3 लेवल पढ़े। हमने देखा एक है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर हमने देखा समिति, है ना, ब्लॉक समिति, उसके ऊपर क्या है, जिला परिषद। ठीक है, ओके भाई, तो समझ में आ गया हो तो फटाफट से क्या करो, लाइक का बटन दबा दो। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन बहुत ही अच्छे से एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या करना है, कमेंट करना है और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक कर दो। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।